देश में वक्फ संपत्तियों से संबंधित विधेयक संसद में पेश होने के बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को सौंपने के मसले पर देश भर में चर्चाओं परिचर्चाओं का दौर चल रहा है। इसी सिलसिले में बुधवार को अजमेर में भी वकीलों की एक परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील और अन्य वकीलों ने भी भाग लिया। परिचर्चा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ वकील अजय वर्मा ने कहा कि वर्ष 2013 के बाद जो संशोधन किया गया था वक्फ संपत्तियों के संबंध में वो असंवैधानिक है और उसको बदलने की आवश्यकता है। वर्ष 2013 के बाद जो संशोधन किया गया था उसकी जांच होनी चाहिए। वक्फ संपत्तियों को आवंटित करने से पहले उन पर आपत्ति मांगी जानी चाहिए और आपत्तियों पर सुनवाई की जानी चाहिए। वक्फ संपत्तियों पर आपत्ति मांगने और सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया जाना चाहिए। अन्य वकीलों ने भी इस संबंध में विचार व्यक्त किए। परिचर्चा में सेवानिवृत्त न्यायाधीश किशन गुर्जर, बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकील बसंत विजय वर्गीय, पूर्व उपाध्यक्ष सत्यनारायण हावा, पूर्व सचिव संजय गुर्जर सहित अनेक वकील मौजूद रहे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल, अनसोशल जो समाज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जो इसमें विद्यमान प्रावधान है, उन्हीं पर सरकार मुझे विचार कर रही है कि एक तो जैसे कि एक इसके ट्रिब्यूनल में सुनवाई को दिन फाइनल हो गया, जैसे सत्यनारायण जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देने चाहिए। आज अजमेर राजस्थान में अगर अजमेर की संपत्ति है, बाड़मेर की संपत्ति है, तो जलेबी चौक जाओ, अब तो वो उसमें आ गया लाल चौक में आता आधा व्यक्ति तो उसको ढूंढता ही रहेगा और फिर वो फैसला फाइनल, फिर आगे लड़ना आपके प्रतिकूल हो गया तो लेट करो। उसके अलावा कुछ नहीं। सरकार ने इसमें ट्रिब्यूनल के फैसले में 2-3 बातें तो करी है सरकार, कम से कम वो तो हो जाए इनिशियल स्टेज पे कि इसमें अभी अपील का प्रोविजन हो जाए और एक जो है गैर वो उसका मेंबर हो जाए। तो दो प्रमुख बातें। आज अगर कोई संपत्ति मान लो कोई व्यक्तियां जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी एक्ट था, ये लोग छोड़ करके गए, तो किशन जी वैसा आपने बात कही कि वो प्रॉपर्टियां श्री सरकार होगी, गवर्नमेंट में वेस्ट कर गई ट्रस्टों के लिए। अगर कोई वो नहीं है तो सरकार को जानी चाहिए वक्त क्या होगा। हिंदुस्तान में उसकी रख रखाव सरकार करे, सारे खर्चे सरकार करे और वो प्रॉपर्टी उनकी हो। वक्त शब्द जो है हैरानी होती है कि भारत एक देश है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जरूरत जो लैंड की जरूरत है वो भारतीय सेना को होती है। और यहाँ एक कानून बनता है आज़ादी के साथ ही कि वक्फ क्या होता है। वक्फ का मतलब होता है दान देना, जहाँ आपका हाथ रख दिया वही जमीन आपकी होगी। इस तरह का अधिनियम क्यों है, इसलिए है आज सरकार अगर चाह रही है इसमें कुछ विधेयक ला के रो करने की, तो हम अधिकतर नदियों का ये बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज़ को सही ढंग से अवगत कराएं और सरकार को इस चीज़ में समझ। ज़्यादा छूटें कहीं लिखी नहीं थी, पर एक साइलेंट ग्रुप में जो भी राजनीतिक पार्टियां केस के ऊपर राज किया उन्होंने धीरे धीरे वो एक बहुत ही गलत था। आज इसके ऊपर चर्चा हो रही है। पहले हमारे बड़े भाई साहब अजय जी ने कहा कि इसे एक डिलीट नहीं किया जा रहा है, एक्ट को खत्म नहीं किया जा रहा। इस एक्ट के अंदर जो संवैधानिक रूप से अधिकार जो आम जन को भी मिलने चाहिए थे वो नहीं है। कि अगर अभी तक जो जानकारियां मिली और मैंने भी कुछ केसेस के अंदर इसमें स्टडी की थी, उसमें यह था कि अगर वक्फ की जमीन कहीं से भी किसी ने घोषणा कर दी तो उसके लिए अगर किसी भी वाद को लेकर आना है या कोई भी पक्षकार बनाना तो वो जाएगा सीधा वक्फ बोर्ड के अंदर। और विडंबना इतनी बड़ी थी कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरपर्सन जो रहते हैं वह भी उन्हीं की कम्युनिटी के रहते हैं। यहाँ तक कि जो वह केस लड़ने वाले हैं वो भी वक्फ बोर्ड के। आप अगर ध्यान दें तो स्टेशन के सामने वाली सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं। उन सब पर अभी खादिम जो अजमेर के दरगाह के हैं उन्होंने सबने किराएदारी कानून के अंदर उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर खाली करने के उनके दे रखे। और यहाँ तक कि अपील भी नहीं है,
उन सबके 90% के आदेश थे उनके खाली करने के। उनमें से 2-3 मेरे पास भी गैर कानूनी उनका दुरुपयोग कर रहा था उन संपत्तियों को रोकने के लिए। इसमें एक्ट में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनका ना तो कोई लेखा जोखा था, ना इनका कोई हिसाब किताब था। उस लेखा जोखा सही करने के लिए और उनका प्रकाशन होना चाहिए और उसके लिए ऑडिट भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहते हैं कि अगर सिर्फ नोटिफिकेशन कर देने से नहीं होगा, 85 के अंदर उसका पूरा प्रोसीजर दे रखा है जिसके अंदर जो हर 10 साल के अंदर उसका सर्वे होगा और 10 साल के अंदर जो सर्वे के अंदर जो वक्फ की प्रॉपर्टी निकली है उसी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये एक एडिशन बहुत जरूरी है कि जहां सर्वे नहीं हुआ है, क्लियर नोटिफिकेशन हो गया है, ऐसी जितनी भी लैंड है अभी तक उनका वापस से रीसर्वे हो और वो अगर डिक्लेयर हो उसी के बाद उसको नोटिफिकेशन उसका किया जाए। नोटिफिकेशन ऐसा नहीं कि प्रकाशन ऑफिशियल गेजेट के अंदर हम कोई CBSE अगर नाम भी बदलवाना होता है तब भी एक ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन करवाना पड़ता है। आप अपने लोकल अखबार में निकाल के 4 पन्नों के अंदर नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर आपको वैसा ही नोटिफिकेशन देना पड़ता। दूसरा, कर्नाटका हाईकोर्ट का मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि एक संपत्ति किसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, वहाँ से क्लियरेंस हो गया, उन्होंने सेटलमेंट करवा ली। बाद में जो नए डिवीजन कमिश्नर आए उन्होंने एक और सर्वे किया और सर्वे के अंदर उस प्रॉपर्टी को राजस्व रिकॉर्ड के अंदर वक्फ कर दिखा दिया, क्योंकि चेन डॉक्यूमेंट्स को स्थान ही नहीं, फिर भी सर्वे के अंदर उसको वक्फ कर दिखा दिया तो उसको वक्फ मान लिया। फिर उन्होंने चैलेंज किया उसको कर्नाटका हाईकोर्ट में। कर्नाटका हाईकोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में लिख देने से नहीं होगा, राजस्व रिकॉर्ड में आपने क्यों लिखा है, उसके पीछे के क्या चेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगाइए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 5 साल जो उसकी लीनियज है वो देखी जाएगी, वक्त अलवाद करके उसका नाम दिया है कि ये उसकी 5 साल की लीनियज देखी जाएगी, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 5 साल के बजाय मैं कहता हूँ कि इसको बढ़ा के 10 या 20 करोड़ की समथिंग जो है रेवेन्यू हो जाता है इन संपत्तियों से। तो गवर्नमेंट को ये जो एक मेरा सुझाव है कि इसमें दखल देकर जो संपत्ति का रेवेन्यू होता है उसमें दखल गवर्नमेंट का दखल होना चाहिए कि कितना रेवेन्यू होना चाहिए, केंद्रीय पोर्टल होना चाहिए इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देकर इनका एक दिख रहा है कि किस तरह से क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे मंत्री की संपत्ति को डायरेक्ट उन्होंने ले रखा है और वही अपने इस्तेमाल कर रही है। तो क्यों इनकी संपत्ति, इनकी जो राजस्व आ रहा है उनको हम हमारा एक केंद्रीय पोर्टल बना के क्यों नहीं उसका ध्यान रखा जाए, क्या है क्या। दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो सारी जो भी ये संपत्ति बता रहे हैं कि ये संपत्ति मेरी संपत्ति, उन्हें वेरिफिकेशन होना चाहिए सारे क्षेत्र का। जो संपत्तियां इन्होंने बता दी उसका वापस वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्या वक्त की है, क्या ये किसकी संपत्ति है, वेरिफिकेशन होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो ट्रिब्यूनल उसको उसमें जो सुधार होना चाहिए, उसमें 2 सदस्य इस तरह के होने चाहिए और उसका जो लिबरल इनका पीरियड हो गया, एक अपील उसकी हाईकोर्ट में होनी चाहिए। इस तरह के उस वक्त कोई मुगलों की सरकार थी, कोई मुगल थे, मुगलों ने जो तैयार किया उसी को लेकर 1954 में उन्होंने बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने जो 1913 में जो तैयार किया वक्त का जो इन्होंने अधिनियम किया उसी को 1954 में इन्होंने एक्ट बनाकर तैयार करके वो डाला। अब उस वक्त की जो संपत्तियां थी